दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 19 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के। लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग खत्म। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भंग करते हुए नया आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी चल रहा था, व्यवहारिक तौर पर इसको भंग माना जा रहा था, तो अब ये आधिकारिक तौर पर भी भंग कर दिया गया है। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त को हो जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1980 को समाप्त कर दिया गया है। इस क्रम में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज निष्प्रभावी हो गया है। इसका आदेश प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने 17 मई यानी कि परसों जारी किया है। इसी के साथ उच्चतर आयोग में कार्यरत एकमात्र सदस्य डॉक्टर राजनारायण की सदस्यता राज्यपाल की स्वीकृति के साथ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। आप लोग जानते होंगे कि महाविद्यालयों में जो भर्ती होती थी अभी तक वो उच्चतर शिक्षा सेवा उच्चतर आयोग ही करवाता था, जिसमें से महाविद्यालय में प्राचार्य की भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, दो प्रमुख भर्तियां हैं जिसकी जिम्मेदारी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की थी। लेकिन अब इस आयोग के ख़त्म हो जाने से भंग हो जाने से ये जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आएगी। आप लोग जानते होंगे कि 2022 में इसी आयोग के द्वारा 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन निकाले गए थे, जिसमें करीब 1 लाख छात्रों ने आवेदन किए हैं। अब ये जो परीक्षा है ये नया शिक्षा सेवा आयोग ही करवाएगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधिकारी और कर्मचारी शासन के निर्देश पर नए आयोग में पहले से ही बैठने लगेंगे। इसी तरह एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के साथ प्रधानाचार्यों की भर्ती कराने वाले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी भी नए आयोग में कार्य कर रहे हैं। चयन बोर्ड की TGT PGT भर्ती के लिए 4163 पदों के लिए 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया है और अब उसकी परीक्षा होनी है। तो ऐसे में जो है अब नए आयोग से ही सारी परीक्षाएं होंगी। यहाँ देखिए अपडेट की 5856 शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का दिया आदेश। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में भर्ती का मामला है। अब मामला क्या है वो यहाँ पर समझिए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रहित के मद्देनज़र ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतरिम आदेश के अधीन रहेगी। अब इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद 28 अगस्त को होगी। शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1796 और 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। हालांकि अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पदस्थापन पर रोक लगा दी थी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला, ये जो विज्ञापन है 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। तो शून्य जनपद विवाद के कारण ये पूरा मामला अब तक फंसा रहा और अब इसमें जो है इन शिक्षकों को नियुक्ति करने का रास्ता जो दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि CUET UG 2024 की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ 21 से। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की पेन पेपर आधारित परीक्षा के साथ शनिवार को CUET UG 2024 का पहला चरण पूरा हो गया है। CUET UG 2024 परीक्षा के दूसरे चरण में 21 से 24 मई के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। खास बात यह है कि NTA ने 4 दिन में 15 शिफ्ट में 15 मुख्य विषयों की पेन पेपर परीक्षाएँ जो है करवा ली हैं। 87% जो है एग्ज़ाम्स को कवर कर लिया गया है
अब यहाँ पर जो है अगले चरण में लैंग्वेज, टूरिज्म, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज़ समेत 15 विषयों की परीक्षा में करीब 13% छात्र ही परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ पर एक जॉब के बारे में देखिए अपडेट है कि UP-SSC से विज्ञापन जारी हुआ है, सहायक विकास अधिकारी और अवर अभियंता। ठीक है, तो इसमें जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें 2847 पद हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 7 जून 2024 रहेगी। 10वीं पास अभ्यर्थी, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए UP-SSC.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि वाराणसी में सबसे ज़्यादा 5 जिलों में बने 2 परीक्षा केंद्र। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से 9 जून को होने वाली BEd प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश के 468 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में वाराणसी में सबसे ज़्यादा 52 परीक्षा केंद्र बने हैं, जबकि सीतापुर समेत 5 जिलों में सबसे कम यानी कि 2 वही परीक्षा केंद्र बने हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने केंद्र बने उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वाराणसी में 52 हो गया, प्रयागराज में 33, गोरखपुर में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, बलिया में 20, जौनपुर में 19, गाजियाबाद में 18, अम्बेडकर नगर 17, लखनऊ, आगरा, कुशीनगर में 15, आजमगढ़, कानपुर नगर, गाजीपुर, देवरिया में 14, मेरठ में 11, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, चंदौली में 10 परीक्षा केंद्र हैं। और ये नीचे कुछ ज़िले दिए गए हैं जहाँ पर 10 से भी कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें 9 जून को ये परीक्षा होनी है और करीब 2,21,000 छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। यहाँ पर देखिए SSC की भर्तियों के बारे में सूचनाएं हैं कि चुनाव बाद आएगा MTS के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो चुनाव बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी महीने जारी होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। इसी भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं का चयन होता है। SSC के कैलेंडर के अनुसार MTS और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। ये भर्ती करीब 2000 पदों के लिए संभावित है। पिछले वर्ष इसके लिए जो है 1788 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था और दिसंबर 2023 से प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। तो चुनाव के चलते ये भर्ती थोड़ी सी डिले हो रही है और अब बताया गया कि चुनाव बाद इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय इस सत्र से 5 वर्गों में पार्ट टाइम MTech के लिए आवेदन शुरू। तो नौकरीशुदा व्यक्तियों के लिए दाखिला लेने का मौका है। 10 जून तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम में MTech यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पार्ट टाइम MTech के लिए सामान्य व OBC EWS अभ्यर्थियों के लिए 1600 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा, जबकि SC ST PH के लिए 800 रुपये रहेगा। शनिवार और रविवार को इसकी कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये यहाँ पर कुछ स्ट्रीम दी गई, इन स्ट्रीम में जो है आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि NPS के तहत शिक्षकों को दी जाएगी ग्रेचुटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों में 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के तहत ग्रेचुटी मिलेगी। यह निर्णय शनिवार को नॉर्थ हॉल में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।